जो बीत गया उसका क्या मलाल करें, जो हासिल है चल उसी से सवाल करें। बहुत दूर तक जाते हैं यादों के काफिले, फिर क्यों पुरानी यादों में सुबह से शाम करें। माना एक कमीसी है जिंदगी थमीसी है, फिर क्यों दिल की बातों को दरकिनार करें। मिल जाएगा तुझे जीने का कोई नया बहाना, आ इम्तिहान से किसी काश का इंतजार करें, आ इम्तिहान से किसी काश का इंतजार करें। नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है, जिसका अध्याय नंबर है 7 प्रत्यावर्ती धारा, जिसका अभ्यास प्रश्न है 7.9। एक श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ को जिसमें R बराबर 20 ओम, L बराबर 1.5 हेनरी तथा C बराबर 35 माइक्रोफेरेड एक परिवर्ती आवृत्ति की 200 वोल्ट एसी आपूर्ति से जोड़ा गया है। जब आपूर्ति की आवृत्ति परिपथ की मूल आवृत्ति के बराबर होती है तो एक पूरे चक्कर में परिपथ को स्थानांतरित की गई माध्य शक्ति कितनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना। प्रश्न अनुसार क्या बात हो रही है भाई कि एक श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ को जिसमें R बराबर यानी जो प्रतिरोधक है उस प्रतिरोध का जो प्रतिरोध है वो R बराबर में 20 ओम दे रखा है। प्रेरक कुंडली का प्रेरक तो L बराबर 1.5 हेनरी दे रखा है और संधारित्र की जो धारिता है C बराबर 35 माइक्रोफेरेड हमें दे रखी है। परिवर्ती आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी F बराबर हमें दे रखा है परिवर्ती आवृत्ति, और जो परिपथ के अंदर प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का वर्ग माध्य मूल मान यानी ERMS का मान हमें दे रखा है 200 वोल्ट। आगे समझे, ऐसी आपूर्ति से जोड़ा गया है। जब आपूर्ति की आवृत्ति परिपथ की मूल आवृत्ति के बराबर होती है तो ऐसी स्थिति के अंदर अनुनाद होता है, और अनुनाद के अंदर जो आपके प्रेरणिक प्रतिघात तथा जो धारितीय प्रतिघात है दोनों इक्वल होगा और फाई जो कलांतर होगा वो भी 0 डिग्री होगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये दोनों बराबर हो जाएगा, यानी जो प्रेरणिक प्रतिघात बराबर हो जाएगा आपके धारितीय प्रतिघात के अंदर। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो प्रतिबाधा होगी Z वो किसके इक्वल आ जाएगी, प्रतिरोधक के प्रतिरोध R बराबर हो जाएगी। आगे समझ में, फिर हमें क्या करना है भाई, P एवरेज हमें निकालना, और P एवरेज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, जो धारा है धारा का वर्ग माध्य मूल मान यानी IRMS और ERMS की जरूरत पड़ेगी, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो P एवरेज आ जाएगी। यानी एक पूरे चक्कर में परिपथ को जो से होने वाली शक्ति है उस शक्ति का माध्य मान यानी P एवरेज हम निकालेंगे, वो निकालेंगे ERMS इंटू IRMS। आगे समझे, तो इस प्रकार सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार एलसीआर परिपथ में प्रतिरोधक का प्रतिरोध यानी कैपिटल R बराबर हमें कितना दे रखा भाई, 20 ओम हमें दे रखा। आगे समझे, तथा कुंडली का जो प्रेरकत्व हमें दे रखा L बराबर, तो हम लिखेंगे परिपथ कुंडली का प्रेरकत्व यानी L बराबर हमें दे रखा 1.5 हेनरी दे रखा, तथा परिपथ में जो संधारित्र है उस संधारित्र की जो धारिता है वो C बराबर भी हमें दे रखा। तो हम लिखेंगे परिपथ में संधारित्र की धारिता, और संधारित्र की जो धारिता यानी C बराबर हमें कितना दे रखा भाई, 35 माइक्रोफेरेड दे रखा। 35 माइक्रोफेरेड को फेरेड में कन्वर्ट कर दो, क्या हो जाएगा कि 35 × 10⁻⁶ फेरेड हो जाएगा। आगे समझे, तथा जो आवृत्ति दे रखी है तो हम लिखेंगे आवृत्ति, और जो आवृत्ति है वो आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है परिवर्ती आवृत्ति। आगे समझे आपके। अब और हमें क्या दे रखा है भाई, जो आपूर्ति ऐसी आपूर्ति यानी ऐसी आपूर्ति होगी तो इसके अंदर जो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का वर्ग माध्य मूल मान ERMS हमें दे रखा 200 वोल्ट। हम लिखेंगे तथा परिपथ में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का वर्ग माध्य मूल मान
वर्ग माध्य मूल मान यानी ERMS वो हमें कितना दे रखा, 200 वोल्ट हमें दे रखा है। आगे समझे। और आगे क्या पूछ रहा भाई, जब आपूर्ति की आवर्ती परिपथ की मूल आवर्ती के बराबर होती है तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है, अनुनाद होता है। तो हम लिखेंगे जब चूंकि जब आपूर्ति की आवर्ती, क्योंकि जब आपूर्ति की आवर्ती परिपथ की मूल आवर्ती, परिपथ की मूल आवर्ती के बराबर होने पर, बराबर होती है तब अनुनाद होता है, अनुनाद होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या लिखेंगे, चूंकि जब आपूर्ति की आवर्ती परिपथ की मूल आवर्ती के बराबर होती है तब अनुनाद होता है। तो इस स्थिति में तो लिखेंगे, तो इस स्थिति के अंदर जो प्रेरणिक प्रतिघात होगा यानी एक्सल बराबर हो जाएगा XC यानी धारतीय प्रतिघात के बराबर हो जाएगा, तथा जो कालांतर फाई होगा वो 0 डिग्री होगा। तो ऐसी स्थिति होने पर क्या होगी, जो प्रतिबाधा होगी, क्या लिखेंगे, जो प्रतिबाधा होगी, तो इसलिए जो प्रतिबाधा होगी Z वो किसके बराबर हो जाएगी, R के बराबर आ जाएगी। क्योंकि सूत्र क्या कहता है, चूंकि हम लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं क्या होता है भाई कि Z निकालने का सूत्र क्या होता है कि वो होता है रूट ऑफ दिस, लिखेंगे R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता है। और ऐसी स्थिति के अंदर जब अनुनाद होता है तो उस स्थिति के अंदर XL इक्वल टू होता है आपके XC के, तो यानी बराबर होगा, दोनों में से माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, तो 0 का जो स्क्वायर होगा वो 0 होगा। तो इसको इस प्रकार सोल्व करके देख लेते हैं। जो प्रतिबाधा Z बराबर हम लिखेंगे कि R² प्लस ये हो जाएगा 0 और 0 का स्क्वायर कर देंगे और फिर इसको रूट कर देंगे। आगे इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा रूट R² हो जाएगा। और R² का जब रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि Z बराबर हमें R प्राप्त हो जाएगा। और R का मान कितना दे रखा प्रश्नानुसार, 20 ओम दे रखा, तो हम लिख देंगे 20 ओम। आगे समझे, यानी अनुनाद की स्थिति के अंदर जो प्रतिबाधा होगी Z वो किसके बराबर हो जाएगी, जो प्रतिरोधक का जो प्रतिरोध है वो R बराबर यानी 20 ओम आ जाएगा। आगे सुन, तो ऐसी स्थिति के अंदर अब हमें क्या निकालना है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान हमें IRMS हमें निकालना है। तो हम लिखेंगे अतः प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान यानी IRMS का मान हमें निकालना है। और IRMS का मान निकालने का सूत्र क्या होगा भाई, LCR परिपथ के लिए तो हमने पढ़ा है। तो अनुनाद की स्थिति के अंदर आ जाएगा IRMS इक्वल टू हो जाएगा ERMS अपॉन जो प्रतिबाधा होगी Z, इस सूत्र से निकालते हैं। और Z का मान कितना आ रहा है भाई, इसके अंदर 20 ओम आ रहा है, मान रख दो भाई। ERMS का मान कितना है, 200 वोल्ट, ये हो गया 200 वोल्ट। Z का मान कितना दे रखा, 20 ओम, ये 20 ओम लिख दिया। 0 से 0 कट गया, 2 से ये 10 बार कट गया, यानी 10 आ गया। यानी जो हम लिखेंगे IRMS हमें प्राप्त हुआ 10 एम्पियर में प्राप्त हो गया। अब देखो भाई, इस परिपथ के अंदर IRMS का मान हमें प्राप्त हो गया, ERMS का मान प्रश्नानुसार हमें दे रखा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर एक पूरे चक्कर में जो क्षय होने वाली शक्ति है या एक पूरे चक्कर में परिपथ को जो स्थानांतर की गई शक्ति का माध्य मान है P एवरेज हम निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे अतः एक पूरे चक्कर में परिपथ को स्थानांतरित की गई शक्ति का माध्य मान यानी P एवरेज। और P एवरेज निकालने का सूत्र हो जाएगा ERMS इंटू IRMS। आगे समझे, मान रख दो भाई। तो यहाँ देख लेते हैं भाई, तो क्या हो जाएगा, P एवरेज बराबर हम लिखेंगे ERMS का मान कितना है, 200 वोल्ट। IRMS का मान हमें कितना पता, 10 एम्पियर, मल्टीप्लाई करेंगे 2000 और किस यूनिट किस में आती है, वोट में, ये हो गया वोट। आगे समझे, अब इसको किलोवाट में भी कन्वर्ट कर दो। तो इसको इस प्रकार लिख देंगे P एवरेज बराबर हम लिख देंगे 2 किलोवाट। यानी एक पूरे चक्कर में जो क्षय होने वाली शक्ति का जो मान होगा 2 किलोवाट होगा। या दूसरे शब्दों में इसको इस प्रकार लिखेंगे कि एक पूरे चक्कर में परिपथ को स्थानांतरित की गई माध्य शक्ति होगी वो P एवरेज 2 किलोवाट हमें
प्राप्त होगी। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो अध्याय नंबर 7 था प्रत्यावर्ती धारा, जिसका अभ्यास प्रश्न 7.9 को सॉल्व किया। कल के वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।